नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को मिल रही है नई ताकत, देश को है अपने किसानों पर गर्व। निजी टीकाकरण केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को देश भर में कोविड की एहतियाती डोज लगने शुरू। जिनके दूसरा टीका लगे 9 महीने पूरे, वे हैं एहतियाती डोज के पात्र। राज्य भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है रामनवमी का पर्व। विभिन्न जिलों में बरती जा रही है विशेष सुरक्षा। शोभा यात्रा और मूर्ति विसर्जन की ड्रोन से हो रही निगरानी। और अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों के तापमान में 3 डिग्री तक की हो सकती है वृद्धि। तेज गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि जब किसान मजबूत होते हैं तो देश समृद्ध होता है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है और जब हमारे किसान सशक्त बनेंगे तो देश और अधिक समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के पात्र परिवार को हर वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में यह राशि अंतरित की जाती है। लाभार्थियों के बैंक खातों में यह राशि सीधे भेजी जाती है। अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों के परिवारों को 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। 1 करोड़ 73 लाख से अधिक किसानों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पर अपना पंजीकरण कराया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसमें वर्तमान कृषि उत्पाद बाजार समिति मंडियों के नेटवर्क को जोड़कर कृषि जिन्सों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि निजी टीकाकरण केंद्रों के जरिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को देश भर में कोविड की एहतियाती डोज लगना शुरू हो गया है। 18 साल से ऊपर के ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें दूसरा टीका लगे 9 महीने पूरे हो गए हैं, वे एहतियाती डोज के पात्र हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम कोरोना के खिलाफ संघर्ष और अधिक मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीका अभियान के अंतर्गत अभी तक 185 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 14,38,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश भर में 1,054 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में फिलहाल 11,000 लोगों का उपचार चल रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद भारत का कृषि निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में $50 अरब को पार कर गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने $25 अरब 60 करोड़ मूल्य के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का निर्यात कर इतिहास रचा है। देश के कुल कृषि निर्यात का यह 51% है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सरकारी खरीद बिक्री पोर्टल को 1 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर मिला है। यह पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह से भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इसे एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू में पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर में पंचायतों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और विज्ञान सहित 6 केंद्रीय विभाग प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों में लगे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने निजी क्षेत्र से सरकार के प्रयासों का समर्थन करने तथा चिकित्सा के पेशे और संबंधित गतिविधियों को मिशन के तौर पर चलाने का आह्वान किया।
श्री नायडू ने नई दिल्ली में सफदरगंज विकास क्षेत्र में नई महाजन इमेजिंग सुविधा का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा आवश्यक सुविधाएं लोगों को सुलभ कराना समय की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उत्तम स्तर की आवश्यक सुविधाओं से डॉक्टर अधिक सटीकता के साथ रोग की पहचान और उपचार कर पाएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सुबह गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित नादा बेट पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बहुउद्देश्यीय पर्यटन परियोजना पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्व में नई ऊंचाइयां छू रहा है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल के जवान हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल 4 चरणों में होने वाले चुनाव में 14, 19, 24 और 27 मई को वोट डाले जाएंगे। इस संबंध में आज रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्तों ने अपने अपने जिले में संवाददाता सम्मेलन कर चुनाव के संबंध में जानकारी दी। रामगढ़ जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में 1748 पदों के लिए चुनाव होंगे। इसके तहत जिला परिषद के 15, पंचायत समिति के 147, मुखिया के 125 और ग्राम पंचायत सदस्यों के 1461 पदों पर प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। उन्होंने बताया कि रामगढ़ जिले में प्रथम चरण, तृतीय चरण एवं चौथे चरण में चुनाव होना है। पहले चरण में दुलमी, चितरपुर एवं गोला प्रखंड, तीसरे चरण में पतरातू एवं रामगढ़ प्रखंड तथा चौथे चरण में मांडू प्रखंड में मतदान होगा। इस चुनाव में जिले के 5,50,465 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इधर कोडरमा में दूसरे और चौथे चरण में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 19 मई को कोडरमा के सतगावा, डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड में वोट डाले जाएंगे, जबकि चौथे चरण में 27 मई को कोडरमा, चंदवारा और जयनगर प्रखंड के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान संपन्न कराने के लिए जिले में 1163 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 547 संवेदनशील और 213 अति संवेदनशील बूथ के रूप में चिन्हित किए गए हैं। जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य के लिए अलग अलग रंग के बैलेट पेपर होंगे। यह जानकारी कोडरमा जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज एक प्रेस वार्ता में दी। वहीं गिरिडीह जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के लिए सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है। कुल 4,460 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से अधिकतर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं। 16 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड की अधिसूचना संख्या 541 दिनांक 9 अप्रैल 2022 के द्वारा आसन त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 की अधिसूचना निर्गत की गई है और इसमें झारखंड में 4 चरणों में मतदान होने हैं और गिरिडीह जिला में भी ये सभी 4 चरणों में मतदान होने हैं। प्रथम चरण में जमुआ, गिरिडीह और गांडे में होना है। द्वितीय चरण में गांवा, किसरी और देवरी और बेंगाबाद, ये 4 प्रखंड हैं। तृतीय चरण में
धनवार, बिरनी और सरिया, और चतुर्थ चरण में बगोदर, डुमरी और तीर्थनाथ। अलग अलग तिथियों में सभी चरणों के लिए प्रक्रम निर्धारित किए गए हैं। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी जाधव विजया नारायण राव ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिले में कुल प्रखंडों की संख्या 11 है और कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2748 है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 600 अति संवेदनशील और 1185 संवेदनशील बूथ हैं। श्रीमती राव ने बताया कि प्रथम चरण में 14 मई को घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ा बांधा में मतदान होगा। मतगणना 17 मई को होगी। वहीं द्वितीय चरण में चाकुलिया, बहरागोड़ा, धाल, भूमगढ़ में 19 मई को मतदान होगा और 22 मई को मतगणना की जाएगी। उसी तरह तृतीय चरण में बुड़ाम, पटमदा और पोटका में 24 मई को मतदान होगा और 31 मई को मतगणना होगी, जबकि चतुर्थ चरण में गोलमुरी सह जुगसलाई में 27 मई को मतदान होगा और 31 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। रामनवमी का पर्व आज झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्रीराम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाई जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य और देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में रामनवमी को लेकर विशेष सुरक्षा और सतर्कता बरती जा रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा और चैती दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शोभा यात्रा, झांकी प्रतियोगिता और चैती दुर्गा पूजा शोभा यात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने बताया कि अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ रांची जिले में 283 दंडाधिकारी, 250 पुलिस अधिकारी समेत 2000 से अधिक पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी जिले में रामनवमी के अवसर पर निकली शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा एवं अन्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। रामनवमी की शोभा यात्रा में बच्चे, वृद्ध, महिला और पुरुष सभी ने भगवान राम का जय जयकार किया और एकता, भाईचारे का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी लाठियां भांजकर अपने कर्तव्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान खूंटी के सभी चौक चौराहों और जुलूस वाले मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रामनवमी के बीच राज्य के 54 परीक्षा केंद्रों पर आज यूपीएससी की ओर से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। राजधानी रांची के अलावा विभिन्न जिलों से करीब 26,000 विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। जिला प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षार्थियों के आने और जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। मौसम विभाग ने राज्य में आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की आशंका जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों के तापमान में 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। तेज गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। इधर पलामू, गढ़वा और चतरा जिले का अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हीट वेव चलने की संभावना बढ़ गई है। भारत ने पहली बार विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में मिक्स्ड डबल्स और महिला डबल्स के खिताब जीत लिए हैं। भारत की दीपिका पल्लिकल ने सौरभ घोषाल के साथ मिक्स्ड डबल्स और जोशना चिनप्पा के साथ महिला डबल्स का स्वर्ण पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को मिल रही है नई ताकत। देश को है अपने किसानों पर गर्व। निजी टीकाकरण केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को देश भर में कोविड की एहतियाती डोज लगने शुरू। जिनके दूसरा टीका लगे 9 महीने पूरे, वे है एहतियाती डोज के पात्र। राज्य भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है रामनवमी का पर्व। विभिन्न जिलों में बरती जा रही है विशेष सुरक्षा। शोभा यात्रा और मूर्ति विसर्जन की ड्रोन से हो रही निगरानी। और अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों के तापमान में 3 डिग्री तक की हो सकती है वृद्धि। तेज गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।